हेलो गाइस। आज की जो वीडियो होगी आपकी एमएच अब्राहम की ब्लूमसरी ग्रुप में हम पढ़े थे, बम्बास्ट पढ़े थे, लेकिन फिर से मैं इसको यहाँ से रिवाइज कर देती हूँ। ब्लूमसरी ग्रुप is the name applied to an informal association of writers, artists, intellectuals, many of whom lived in Bloomsbury, a residential district in central London. सेंट्रल लंदन का एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि एक ज़िला होता है ब्लूम्सबरी, जहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल राइटर्स, आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है, ग्रुप बना करके रहते हैं और इनफॉर्मल एसोसिएशन पर अपना वर्क्स लिखते हैं। ठीक है, this group of friends began to meet around 1905 for conversation about the arts and issues in philosophy. ये सारे राइटर्स जो है 1905 में बात करने के लिए आर्ट पे और जो कि उस टाइम के जो घटनाएं हो रही होती हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद वार्तालाप करने के बाद में वो अपना वर्क्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। Its members who opposed the narrow post-Victorian restriction in both the arts and morality include the novelist Virginia Woolf, E.M. Forster, पेंटर्स। देखिए, इस टाइम पे क्या होता है कि नॉरो पोस्ट विक्टोरियन रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं आर्ट्स में और मोरालिटी में, इसके अपोज में, ठीक है, विक्टोरियन एज की जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं उसके अपोज में कुछ राइटर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ हो गए अपने, E.M. फॉस्टर हो गया, ये वर्जीनिया वुल्फ नॉवलिस्ट होते हैं, E.M. फॉस्टर पेंटर होते हैं, सॉरी E.M. फॉस्टर और ये वर्जीनिया वुल्फ ये दोनों नॉवलिस्ट होते हैं। पेंटर डंकन ग्रांट, वेनेसा बेल, ये दोनों जो हैं पेंटर्स होते हैं, और वर्जीनिया वुल्फ की ये दोनों लोग बहन होती हैं। द इन्फ्लुएंशियल आर्ट क्रिटिक्स क्लाइव वेल, और ये इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स होते हैं क्लाइव वेल एंड रोजर फ्राई, ये दोनों लोग क्रिटिक्स होते हैं। इन आइकोनोक्लास्ट ग्राफर, the iconoclastic biographer of Victorian personages Lytton Strachey and famed economist John Maynard Keynes। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं। वर्जीनिया वुल्फ आप रखिए, वर्जीनिया, E.M. फॉस्टर, उसके बाद डंकन ग्रांट आते हैं, फिर वेनेसा आती हैं, और ये दोनों डंकन ग्रांट और वेनेसा बेल दोनों है वर्जीनिया वुल्फ की बहन होती हैं। उसके बाद क्रिटिक आते हैं क्लाइव, और उसके बाद रोजर फ्राई आते हैं। उसके बाद आइकोनोक्लास्टिक बायोग्राफर होते हैं जो कि विक्टोरियन पर्सनेजेस के ऊपर लिखते हैं, लिटन स्ट्रैचरी, और एक इकोनॉमिस्ट होते हैं जॉन मेडियार्ड केनीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि आपके ब्लूमसरी ग्रुप के राइटर्स में इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से 4 राइटर ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इसमें से कौन से ब्लूमसरी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। तो उस टाइप पे आपको याद होना चाहिए कि वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, डंकन ग्रांट, वेनेसा बेल और क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, इसके बाद लिटन स्ट्रैचरी और जॉन मिनियास केनिस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोग होते हैं। आप 9 10 लोग होते हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर दूँ कलर, तो ब्लैक कलर में, ओके। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ है, E.M. फॉस्टर है, पेंटर जो कि डंकन ग्रांट, वेनेसा बेल, 1 2 3 4 लोग हो गए। ये सब वर्जीनिया वुल्फ की बहन है, ये दोनों डंकन ग्रांट एंड वेनेसा बेल। E.M. फॉस्टर 4 हो गए। क्रिटिक क्लाइव वेल होते हैं, रोजर फ्राई, ये दोनों क्रिटिक होते हैं। आइकोनोक्लास्टिक बायोग्राफर लिटन स्ट्रैचरी एंड मेनियार्ड केनीज, 2 2 4 2 6 7 8, ठीक है, 8 लोग होते हैं। 4 4 8 लोग होते हैं। 8 लोगों को आप दिमाग पे रखिएगा कि आपके ब्लूमसरी ग्रुप से कितने लोग बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे थे कितने लोग होते हैं, तो 8 लोग होते हैं, ये दिमाग में आप रखे रहिएगा दिमाग में। ठीक है, ये 8 लोग होते हैं। तो ब्लूमसरी ग्रुप में यही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वही चीज़ें हम बता दिए हैं, और कॉमनली हम और चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब आते हैं बम्बास के बारे में मैंने पढ़ाया था। बम्बास के बारे में मैं भी एक बार फिर से ऐसे बता देती हूँ शॉर्ट में।
बम्बास्ट डिनोट अ वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। बम्बास्ट का आपका मतलब पूछेगा कि बम्बास्ट का मतलब होता है तो वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन होता है दैट इज पेशेंटली डिसअप्रोप्रिएशनेट टू द मैटर दैट इट सिग्निफाइज। ठीक है, जो भी मैटर, जिस मैटर को ये सिग्निफाई करता है उसको, उसके लिए डिसअप्रोप्रिएशनेट के लिए ये मतलब कि यूज़ होता है। दैट मीन्स कि एक भड़कीले शब्दों का प्रयोग करना, भड़कीले शब्दों का प्रयोग करना किसी पोइट्री में, वही होता है बम्बास्ट। ठीक है, वही होता है बम्बास्ट। यहाँ पे डॉक्टर ये फॉस्टर्स का एक डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि बम्बास्ट क्या होता है। इन्फ्लेटेड वर्डी डिक्शन होता है। ठीक है, अ वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, ये दिमाग में रखिएगा। बम्बास्ट क्या होता है? अ वर्डी इन्फ्लेटेड डिक्शन। ठीक है, मैंने बहुत सारा कुछ हाईलाइट कर दिया ये, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बम्बास्ट का मतलब क्या होता है ये दिमाग में रखिए। बम्बास्ट ओरिजिनली मीन्ट कॉटन स्टफिंग। ओरिजिनली इसका मतलब होता है कॉटन स्टफिंग, ये दिमाग में रखिएगा। एंड एलिजाबेथन टाइम्स केम टू बी यूज्ड एज ए मेटाफर। और एलिजाबेथन टाइम पे जब बम्बास्ट का यूज़ किया जाता था तो एक मेटाफर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। एंड ओवर एलाबोरेटेड स्टाइल, और इसमें ओवर एलाबोरेटेड स्टाइल में इसका यूज़ किया जाता था बम्बास्ट का। तो ये दिमाग में रखिएगा, बम्बास्ट का जो ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है वो कॉटन स्टफिंग होता है। एलिजाबेथन टाइम में बम्बास्ट का प्रयोग एक ओवर एलेबोरेटेड स्टाइल के रूप में यूज़ किया जाता था, मेटाफर के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बम्बास्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे आ जाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स से मैंने पढ़ा दिए थे पिछले वीडियो में, लेकिन मैं इसको रिवाइज कर दी हूँ। ठीक है, आते हैं बुक पे। बुक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसी को देखेंगे। ठीक है, बुक इन इट्स इंक्लूसिव सेंस द टर्म डिजाइनेड एनी रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। बुक वही होता है, कोई रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है, उसी को बुक बोलते हैं। विच इज़ ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, जिसमें कंसिडरेबल लेंथ होते हैं। येट इन इज लाइट एंड ड्यूरेबल इनफ टू बी इजली पोर्टेबल। स्टडीज़ डेवलप टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथरशिप, डेट्स ऑफ इशू। अब यहाँ पे ये तो बुक के बारे में था। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये बुक के बारे में था कि बुक क्या होता है। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, उसमें एक मतलब कि ड्यूरेबल लेंथ होता है और उस पर अच्छे से में पोर्टेबल तरीके इसी तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है और नंबर उसमें लिखे रहे होते हैं, यानी कि पेजेस में जो नंबर होते हैं। अब आते हैं बायोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये बुक के बारे में था। अब बिब्लियोग्राफी क्या होती है। स्टडीज़ डिवोटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथरशिप, डेट्स ऑफ इशूज़, एडिशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बुक आर कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि इशू, ठीक है, डेट ऑफ इशू होगा, एडिशन कौन सा एडिशन है, फिजिकल प्रोपोर्शनेट, किसी किताब की फिजिकल प्रोपोर्शनेट जो होती है, जो इस तरीके से बनी हुई होती है, थोड़ा इसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे एम एच अब्राहम की आप बुक लीजिए तो वहाँ पे लिखा नहीं होता है कि राइटर के नाम, फिर ग्लासरी ऑफ द डेटर्स, देन यहाँ पे क्या होगा 11th एडिशन। तो ये जो प्रोपोर्शनेट होता है तो वो क्या होता है, आपकी बिब्लियोग्राफी हो गई। क्या हो गई, ये आपकी बिब्लियोग्राफी हो गई। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। पैपिरस क्या होता है देख लेते हैं। इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बुक वॉज द डबल पैपिरस रोल। तो एंशियंट ग्रीक एंड रोम में क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था बुक का, वो डबल पैपिरस रोल होता था उसमें। यानी कि एक पैपिरस पहले देख लेते पैपिरस विच हैड बीन डेवलप्ड इन इजिप्ट। पैपिरस को इजिप्ट में डेवलप किया गया था। वॉज मेड फ्रॉम पैपिरस द रीड, जो नरकुल नहीं होता, नरकुल के रीड से बनता था ये। ठीक है, पैपिरस दैट मीन्स नरकुल के रीड से बनता था। विच ग्रोज प्रोफ्यूजली इन द नाइल डेल्टा, जो कि ये जो पैपिरस होता था नाइल रिवर के जो डेल्टा होता था उस जगह पे ये डेवलप होता था और उसके रीड से पैपिरस का प्रयोग, मतलब कि पैपिरस का मतलब कि एक वो डबल पैपिरस रोल बनाया जाता था, यानी कि पैपिरस का एक कागज़ होता था वो बनता था। तो ये दिमाग में रखिए, पैपिरस क्या होता है, एक ऐसी ही रीड का वो होता है, उसको ऐसे मतलब कि गोल ऐसे, मतलब कि जैसे किसी भी पन्ने को आप लोग ऐसे रोल कर लेते हो ना, रोल में कर लेते हो, तो वो क्या होता है, एक पेपिरस का फॉर्म। यहाँ पे डबल पेपिरस को डबल बार रोल किया जाता है, एक बार दो बार। ठीक है, एक बार एंड दो बार पेपिरस को लेकर रोल किया जाता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता था, ग्रीक और रोम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था बुक का, पैपिरस। ये आप दिमाग में रखिए कि पैपिरस क्या होता था, डेवलप कहाँ किया गया था, इजिप्ट में किया गया था। और किसका बनता था, पैपिरस रीड से बनता है।
ठीक है। पेपरस जो होता है, पेपरस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो फॉर्म होता है, बुक होता है, वो पेपरस रीड से बनता है। कहाँ पे आता है ये डेवलप होता है, कहाँ से ये मिलता है, कहाँ पे ये पेपरस ग्रो होता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो नाइल डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंटेड चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, पेपरस के बारे में पूछे एक दो तीन पॉइंट्स, जैसे बुक क्या होता है, एक प्रिंटेड एंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कंसिडरेबल लेंथ होते हैं उसमें। ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जिसमें डेट ऑफ इश्यूज़ होते हैं, एडिशंस लिखे हुए होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी बुक की, तो वो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। पेपरस जो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ग्रीस एंड रोम का। इजिप्ट में ये पेपरस इजिप्ट में डेवलप किया गया। पेपरस कहाँ, पेपरस रीड से बनता है, ये दिमाग में रखिए, पेपरस रीड से बनता है। पेपरस जो है पेपरस रीड से बनता है, और ये पेपरस रीड्स कहाँ ग्रो होता है, तो नाइल डेल्टा में ग्रो होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द रीड वर कट इनटू स्टिप्स शोक्ड एंड इम्प्रेगनेटेड विथ पेस्ट। ठीक है, इसके जो स्टेम्स होते थे उसको काटा जाता था, उसको फिर छीला छाला जाता था, उसके बाद उसी पे पेस्ट लगा कर उसको बनाया जाता था। तो ये पेपरस कैसे बनता है इसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। पॉइंटेड चीज़ें थी वो जाननी ज़रूरी थी। पेपरस किससे बनता है, पेपरस रीड से। कहाँ पे डेवलप हुआ था पहली बार, इजिप्ट में। कहाँ स्टैंडर्ड, पेपरस बुक जो है कहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ग्रीक एंड रोमन में। और पेपरस रीड कहाँ पे ग्रो होता है, नाइल डेल्टा पे। और कैसे बनाया जाता है, इसके जो स्टेम्स होते हैं रीड्स के, वो काटे जाते हैं, स्ट्रिप्स शोक्ड एंड इम्प्रेगनेटेड विद पेस्ट के साथ में इसको जोड़ा जाता था और इसे बनाया जाता था। ठीक है, तो ये होता है। अब आते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है देख लेते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट दैट इज़ रिटन बाई हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट वही होती हैं चीज़ें जो हाथ से लिखी हुई होती हैं, हाथों से जो लिखी होती हैं। एंड वर इंस्क्राइब्ड इन कॉलम, और कॉलम में चीज़ें इंस्क्राइब्ड होती थी। एज द रीडर वेंट अलंग he unwound the papyrus from the right hand roll and wound it on the left hand roll। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये इनके जो कॉलम्स होते थे कैसे होते थे, जो रीडर्स जब इसके मतलब कि किसी भी मनुस्क्रिप्ट को लिखता था या फिर पढ़ता तो क्या करता था, ही अनवाउंड द पेपरस फ्रॉम राइट हैंड। जो पेपरस होता था उसको राइट हैंड रोल एंड बाउंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड रोल। तो इसको क्या करता था, राइट हैंड से रोल करता था और उसके बाद लेफ्ट हैंड से इसको मतलब कि मोड़ता था। ठीक है, इस तरीके से इसको होता था। तो ये दिमाग पे रखिए कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट आपका वही होता है जो हाथ से लिखे हुए होते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट में जो है राइट हैंड से मतलब कि एंड बाउंड इट ऑन द लेफ्ट हैंड रोल। तो राइट हैंड से स्टार्ट किया जाता था और लेफ्ट हैंड की तरफ ही स्टार्ट की। देखिए जैसे कि ये आपका एक तरीके से आपकी बुक हो गई। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट में आपके क्या किया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट में जो पेपरस होता है, मान लीजिए ये पेपरस है, इसको मिटा दूँ मैं फिर से, ये आपका मान लीजिए पेपरस है। ठीक है, पेपरस में और मैन्युस्क्रिप्ट में कहाँ से लिखा जाता, तो ये राइट हैंड से इस तरीके से इधर की ओर लेके जाया जाता था। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से इधर की ओर लेके जाया जाता था। तो इस तरीके से लिखा जाता था, इस तरीके से ये राइट से स्टार्ट होता था, लेफ्ट की ओर जाता था, लेफ्ट से स्टार्ट होता था, राइट की ओर जाता था। तो ये जो रोलिंग होती थी, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे जो रोलिंग होती थी, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके जो रोलिंग होती थी, ये आपकी क्या होती थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती इस तरीके से। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती थी, दैट इज़ रिटन बाय हैंड। ये बहुत डीप में जाके हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में बस यही पूछेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इज बाय द हैंड, जो हाथों से लिखा जाता है। ज़्यादा डीप में पूछेंगे तो यही सब चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप पूछने वाले नहीं है, पॉइंट चीज़ें आप पढ़िए। अब आते देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे ही चेंजेस होते जाते हैं, फॉर्म में चेंजेस होते जाते थे। बुक अभी बुक बोला जाता है, पहले बुक नहीं बोला जाता था, पहले पेपिरस बोला जाता है। ग्रीक एंड रोम में पेपिरस ही बोला जाता था। फिर उसके बाद हैंड रिटन जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, वहाँ पे लिखा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदलता है तो पेंचामेंट आता है, क्या है, पर्चमेंट आता है। ठीक है, पर्चमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट देखते हैं। पेपिरस रोल्स वर सुपरसीडेड बाय द पर्चमेंट और वेलम कॉडेक्स। तो ये पेपिरस जो रोल होता था, ये जो बनाया जाता था, तो पर्चमेंट में इसमें लिखा जाता था और वेलम का बना हुआ होता था। जो पेपिरस होता था वो उसमें एक पर्चमेंट होता था, वेलम होता था, उसके मतलब कि
वो चीज़ें इसमें रोल की जाती थी, पैपिरस रोल में ये चीज़ें रोल की जाती थी, ठीक है। जैसे रीड्स तो होते थे, रीड्स मान लो लाया गया, इसको जोड़ करके लिखा गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ तो चिपकाया जाएगा तभी तो लिखा जाएगा कोई चीज़। तो क्या पर्चमेंट एंड वेलम जो होता था इसके ऊपर चिपकाया जाता था, चिपका करके उसके ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है, चिपका करके उसके ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये होता था, इस तरीके से होता था। अब पर्चमेंट क्या होता है और पर्चमेंट किसका बनता है ये देखते हैं। पर्चमेंट वॉज मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ शीप, goats and calves, which were stretched and scraped clean to serve as a material for writing। तो पर्चमेंट क्या होता था, स्किन, शीप, गोट्स, मतलब कि काफ्स, गोट्स और शीप के स्किन से बनाए जाते थे, और विच इज़ स्ट्रेच्ड, और जो इतना मतलब कि तनता था, स्क्रैप्ड, क्लीन, जो उसको अच्छे से साफ़ किया जाता था, टू सर्व एज अ मटेरियल ऑफ फॉर राइटिंग, इस तरीके से साफ़ किया जाता था कि उस पर कोई भी चीज़ें, इसमें कोई भी मटेरियल उस पर लिख सकते थे। तो ये पर्चमेंट होता था। पर्चमेंट आपके गोट, काफ्स और शीप्स के स्किन से बनते थे, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। अब वेलम क्या होता है, वेलम इज़ समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ पर्चमेंट। वेलम जैसे जैसे पर्चमेंट था वैसे ही उसके जस्ट बाद में वेलम आ जाता है। जैसे वो पर्चमेंट शीप के स्किन से, गोट और काप्स के स्किन से बनते थे, तो वैसे वेलम भी बनता था। तो मतलब कि फिर उसके बाद क्या होता है, पर्चमेंट की जगह पर भी वेलम का यूज़ किया जाने लगा। क्या होता है, बट इज़ मोर यूजफुल एज द टर्म फॉर एंड स्पेशली फाइन type of parchment that was prepared for the delicate skin of calf or kid। तो वेलम क्या होता था, वेलम काफ और किड, ठीक है, काफ और किड के स्किन से बनाया जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ भी इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वेलम का, ठीक है। तो काफ और किड के स्किन से बनता था, ये दिमाग में रखिए। वेलम क्या होता था, काफ एंड किड के स्किन से बनता था। अब कॉडेक्स क्या होता है ये देखते हैं। कॉडेक्स, टू मेक अ कॉडेक्स द प्लूरल इज़ कॉडिस। ये आपके सिमिलर प्लूरल क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके ग्रामर में, पीजीटी में पूछा जाता है। तो कॉडेक्स का जो प्लूरल होता है कॉडिसेस होता है, ये दिमाग में आप रखिए रहिएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। टू मेक अ कॉडेक्स द प्लूरल इज कॉडिसेस, द पर्चमेंट वाज कट इनटू लीव्स। तो कॉडेक्स बनाने के लिए पर्चमेंट को पत्तों में काटा जाता था, इज इन एज इन द मॉडर्न प्रिंटेड बुक, ठीक है। अब इसको ऐसे देख लीजिए, पर्चमेंट वाज कट इनटू लीव्स। जो पर्चमेंट, जो हम बताए नहीं थे कि जो पर्चमेंट किससे बनते थे, हम उधर बताया ना कि पर्चमेंट आपके कोट्स और क्लाब्स और शिप्स के उससे बनते थे, चमड़े से बनते थे। लेकिन ये कॉडेक्स जो होता है ये पत्तों से बनता था, ठीक है। छोटे छोटे पत्तों को काट करके बनाया जाता था, ये कॉडेक्स बनता था, ठीक है। जिस तरीके से आपके प्रिंटेड बुक्स होते हैं, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स जिस तरीके से बने हुए होते हैं, किससे, बम्बू से बनते हैं ना, तो वही ये कॉडेक्स भी आपके लीव्स, पत्तों से बनते हैं, ठीक है। इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं की जाती है, मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। The leaves were stitched together on one side and then bound। लीव्स जो होता है उसको सिला जाता है एक साथ में, कहे नहीं काफ़ी सारे लीव्स होंगे, उसको साथ में सिला जाएगा, ठीक है, सिला जाता है एक साथ में और उसको बाउंड कर दिया जाता है, ठीक है, मोड़ दिया जाता है। तो वो आपका कॉडेक्स होता है, ठीक है। पत्तों से बनता है, पत्तों को काट करके बनाया जाता है कॉडेक्स, ये दिमाग में रखिए। और पत्तों को काट करके स्टिच करके उसको बनाया जाता है। आगे क्या है, The great advantage of the codex over the roll were that the codex could be opened at any point। तो कोडेक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था कि कोडेक्स को आप किसी भी एरिया से खोल सकते हो, किसी भी पॉइंट से खोल सकते हो। द टेक्स्ट कुड बी स्क्राइब्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ, और जो टेक्स्ट होता था वो पत्ते के दोनों साइड में इंस्क्राइब्ड होता था। आप राइट साइड में भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी, यानी कि उल्टा सीधा जैसे भी करेंगे तो आपके कोडेक्स में दोनों तरफ से चीज़ें लिखी जाती थी। The resulting book was able to contain a much longer text than a manuscript roll। तो और ये कॉडेक्स में बहुत सारे लंबे स्क्रिप्ट भी, बहुत सारे लंबे टेक्स्ट भी इसमें लिखे जा सकते हैं मनस्क्रिप्ट के बजाय, ठीक है। मनस्क्रिप्ट के बजाय इसमें बहुत सारे सबसे लंबे से लंबे टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉडेक्स। तो कॉडेक्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से, आप मान के चलिए, ठीक है। तो कॉडेक्स के बारे में ये पढ़े।